ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुमने जिस प्रकार मुझ पर दृढ़ विश्वास करके सबूरी रखी है वह प्रशंसनीय है। तुमने जैसा चाहा अब सब वैसा होगा। तुम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनोगे। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम सही मार्ग पर हो, तुम सही दिशा में जा रहे हो, तो बस तुम निरंतर मुझ पर विश्वास करके उस पर चलते जाओ। तुम्हारी सब असफलताएं सफलताओं में बदल जाएंगी, सब असंभव संभव हो जाएगा। तुम जो विश्वास के साथ लोगों से कहते हो ना कि मेरे बाबा हैं ना, वह मुझ पर आँच नहीं आने देंगे, तो मेरे बच्चे, वह तुम्हारे शब्द सार्थक होंगे। तुम्हारा जो विश्वास तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कन में दृढ़ता के साथ लोगों से कहता है मेरे बाबा हैं ना, वह सब कुछ कर देंगे। तो क्या तुम्हारा बाबा तुम्हारे उस प्यार और विश्वास की कभी हार होने देगा? कभी नहीं। मेरे बच्चे, जब तुम इतने प्यार से अपने बाबा का नाम लेते हो, तो जिनको तुम ये बताते हो कि मेरे बाबा सब कर देंगे, वह भी एक दिन तारीफ करेंगे तुम्हारी भक्ति की कि हाँ, तुमने जो बोला था वह सब हो गया। और वह तुम्हारी भक्ति पर भी गर्व करेंगे कि बाबा तो तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारे लिए बाबा ने जैसा तुमने चाहा वैसा सब कुछ कर दिया। यह सब विश्वास के द्वारा संभव है। मैं अपने जीवन से लोगों को, जो साईं भक्त हैं, जो दुखी हैं, परेशान हैं, अपने जीवन में कष्टों को भोग रहे हैं, उनसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि बाबा का साथ पाना सबसे बड़ी बात है, जो उनकी कृपा के बिना मिल नहीं सकता। अगर वह तुम्हें कभी कहीं से किसी भी रूप में अपने से जोड़ते हैं, तो तुम कितने भी संकट में फंसे हो, कितनी भी बुरी परिस्थितियाँ हैं, कितना भी बुरा दौर चल रहा है, बस विश्वास मत खो। अपने बाबा का नाम जाप करते हुए उन परिस्थितियों को बीत जाने दो। उनमें अपने मन को नियंत्रित रखने के लिए बाबा का नाम जाप करो, जो तुम्हें शक्ति देंगे उन परिस्थितियों को भी सहन करने की और गुजर जाने की। और जब तुम दृढ़ विश्वास करके बाबा का नाम लेकर जब बुरे समय आता है, तो ऐसा होता है कि लोग घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। बाबा का नाम भी वो सही से नहीं ले पाते, लेकिन प्रयत्न करो, जितना हो संभव हो सके मानसिक जाप करो, बाबा का साईं नाम जपो, जो कि तुम्हें शक्ति देगा उन परिस्थितियों में संयम रखने की, अपने मन को शांत रखने की, और यह तुम्हारा विश्वास दृढ़ करने की कि बाबा तुम्हारे साथ हैं। आज समय बुरा है तो कुछ ऐसा प्रारब्ध होगा तुम्हारा जो तुम भोग रहे हो, लेकिन बाबा ने उसको भी आधे से भी कम करके तुम तक पहुंचने दिया है, क्योंकि तुम उनके भक्त हो। और वह इनको भी, तुम्हारे भोगों को भी तुम्हें बहुत कम आंशिक रूप में देकर नष्ट कर देंगे, और तुम फिर अपनी दृढ़ भक्ति के साथ बाबा का साथ पा पाओगे। तो मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ, जो भी परेशानियों में, दुखों में है, मैंने ऐसे संघर्ष झेले हैं जो कि बस बाबा जानते हैं और मैं जानती हूँ, चाहे वह मानसिक हों, आर्थिक हों, शारीरिक हों या सामाजिक हों। लेकिन जो बाबा की कृपा पात्र बन जाता है, वह असंख्य तूफानों को आने पर भी ना डिगता है, ना गिरता है, ना झुकता है। बाबा उसे साहस देते हैं, शक्ति देते हैं हर पल उन तूफानों का सामना करने के लिए, और अंत में विजय उसकी होती है। क्योंकि मैंने अपने स्वयं के अनुभव से यह जाना है कि बाबा को पाना आसान नहीं, लेकिन जो विश्वास करके उनके साथ, उनके दिखाए मार्ग पर पूर्ण दृढ़ निष्ठा और भक्ति के साथ चलता रहता है, तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, और वह कितनी भी समय तक उसके जीवन में क्यों ना रहे, लेकिन वह उस वक्त का कुछ भी अहित नहीं कर सकता। क्योंकि दयालु बाबा कृपा छत्र बनकर उसकी हर पल रक्षा कर रहे होते हैं, हर परिस्थिति से, हर समस्या से, हर संघर्ष से उसे बचा रहे होते हैं। अपनी शक्ति के द्वारा हर समय उस पर कृपा छत्र बनाए रखते हैं, ताकि परेशानी सिर्फ उस तक उतनी ही पहुँचे जितनी वे सहन कर सके, और बाबा उसकी परेशानी को स्वयं सहभागी बनकर उसके साथ भोगते हैं। और जब वह परिस्थितियाँ समाप्त हो जाती हैं और बाबा उसकी जीवन में कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना आए, उनमें जब उन्हें उत्तीर्ण करा देते हैं, तो वह दृढ़ विश्वास के साथ लोगों के लिए उदाहरण बनता है कि जैसे मैंने बाबा का साथ पाया और उनको महसूस किया, उनका अनुभव किया, उनकी शक्ति के द्वारा हर कामयाबी हासिल की, और बाबा की शांति रूप ऊर्जा को पाया, जो संसार का परम सुख है, तो वह लोगों के लिए उदाहरण बन जाता है।
कि जो निराश हैं, हताश हैं, वो कभी ना हो। बाबा को जिसने थाम लिया उसका तो हित करने वाला कोई है ही नहीं। उसकी समस्याएं सब बाबा के चरणों में समर्पित हो जाती हैं। लेकिन हमें दृढ़ विश्वास के साथ जो बाबा ही प्रदान करते हैं, पूर्ण शरणागति में रहना चाहिए। अपनी समर्पण हमारा जितना दृढ़ और विश्वास के साथ होगा, बाबा हमारी उसी प्रकार रक्षा करते हैं। हमें अपने जीवन को संपूर्ण रूप से बाबा के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और बाबा के शरणागत होकर उनकी इच्छा में ही अपना सुख मानते हुए उसमें प्रसन्नचित्त और सदैव शांत रहना चाहिए, जो बाबा की कृपा द्वारा संभव है। और बाबा हमें इसके लिए अपना नाम जाप का अभ्यास करने को कहते हैं कि तुम लगातार मेरे नाम का जाप करते रहो। सांसारिक जीवन में तुम लोगों के सामने अगर उन्हें ऐसा लगता है कि तुम साईं नाम जप रहे हो, दिखावा कर रहे हो, तो तुम अपने मानसिक जाप को लगातार जारी रखो। हर काम करते हुए धीरे धीरे यह दृढ़ हो जाएगा, धीरे धीरे यह लगातार होने लगेगा और तब तुम सब परिस्थितियों को, सब समस्याओं को बाबा जो निर्देशन दे रहे हैं उसे समझ सकोगे, उनके संकेतों को जान सकोगे, उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर सकोगे, पा सकोगे। सत्य के मार्ग पर चलते हुए तुम्हारी विजय एक दिन निश्चित होगी। यह मैं अपने दृढ़ विश्वास के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने जो बाबा से अनुभव पाया है वह मेरे लिए अनमोल है, अवर्चनीय है, जिसकी तुलना किसी चीज़ से हो ही नहीं सकती। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा एक संत हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मैंने उन्हें ईश्वर के रूप में जाना है, ईश्वर के रूप में भजाया और ईश्वर के रूप में पाया है। जो बाबा को भजता नहीं वह जान नहीं सकता। और कुछ अज्ञानी ही होते हैं जो किसी भी स्वरूप को बिना बचे हुए उसके बारे में कुछ शब्द बोल देते हैं। जब तुमने उस स्वरूप को भजा ही नहीं, जाना ही नहीं, खोजा ही नहीं, तो तुम क्या जान पाओगे बाबा की हस्ती को। ऐसे लोग अज्ञानी होते हैं। लेकिन अगर सभी संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएं तो वे अपने को ईश्वर समझने लगेंगे। इसलिए बाबा किसी को कितनी भी प्रसिद्धि क्यों ना दे दें, लेकिन कहीं ना कहीं अंशमात्र उसके अंदर कुछ ना कुछ अज्ञान तो बचा ही रह जाता है। और बाबा जिसको संपूर्ण ज्ञान देते हैं, बाबा का बच्चा होता है, उसमें कभी भी अहंकार, घमंड आ नहीं सकता, क्योंकि बाबा सबसे पहले अपने बच्चे के जीवन से अवगुणों का नाश करते हैं, उसके दोषों को मिटाते हैं, तब उसे संपूर्ण बनाते हैं, उसे मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, जो सच्चा संसार का सबसे सच्चा धर्म है और जिस पर चलना ही अपने जीवन के उद्देश्य को सफल करना है। तो मेरे बाबा बस मुझे इतना ज्ञान देना कि मैंने आपको सब रूपों में जाना और पाया है। मैं आपकी भक्ति अपने मुंह से आपकी लीलाओं का ऐसे ही गुणगान करते हुए अपने जीवन को सर्वोत्तम बना सकूं, सफल बना सकूं, सुखी बना सकूं और जीने का लक्ष्य पा सकूं। इतनी मेरी आरज़ू है, इतनी मेरी कामना है। मुझ पर सदा प्रसन्न रहना बाबा। मेरे बच्चे, तुम अब मेरे ज्ञान को ग्रहण करने योग्य हो गए हो। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी अभाव, कोई भी अज्ञान तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जीवन में क्या करने जा रहा हूँ, मुझ पर छोड़ दो और प्रसन्न रहो। तुम्हारी खुशी का ठिकाना ना रहेगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ था और सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण हो, यशस्वी हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।